हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे मोबाइल डेटाबेस के। सबसे पहला है टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्यूरी प्रोसेसिंग क्या होती है, लोकेशन डिपेंडेंट क्यूरिंग क्या होती है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, देन हाउ वी डिकम्पोज अ क्यूरी इनटू अ सेट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड प्रॉब्लम्स इन क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इन मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। एंड फाइनली हम थोड़ा सा आइडिया देखेंगे रिकवरी का भी। सो स्टार्ट करते हैं टू फेज कमिट प्रोटोकॉल से। सो बेसिकली टू फेज कमिट प्रोटोकॉल है क्या? सो इट इज एटॉमिक कमिटमेंट प्रोटोकॉल। अब ठीक है, एटॉमिक कमिटमेंट प्रोटोकॉल है एंड इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड एटॉमिक ट्रांजैक्शंस टू डिसाइड वेदर टू कमिट और अबॉर्ट अ ट्रांजैक्शन। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये डिसीजन ले रहा है कि या तो मुझे ट्रांजैक्शन को कमिट करना है या ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होता है? क्योंकि मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शन को सब ट्रांजैक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं जो अलग अलग सेल्स के अंदर से प्रोसेस होती हैं और फाइनली एक सेंट्रल डेटाबेस के अंदर जाके कमिट होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड होना बहुत ज़रूरी है। अब इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का जो मेन गोल है वो क्या है कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना, डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखना इन केसेस ऑफ टेम्परेरी सिस्टम फेलियर ऑल्सो। अब टेम्परेरी सिस्टम फेलियर चाहे तो प्रोसेस फेलियर की वजह से हुआ हो या वो किसी नेटवर्क की नोड की फेलियर की वजह से हुआ हो या कोई कम्युनिकेशन फेलियर हुआ हो, इसके बावजूद भी, इसके होने के बाद भी अगर आपके डेटाबेस को कंसिस्टेंट रख सकता है तो वो होता है टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। अब कौन कौन से दो फेजेस होते हैं? सबसे पहला होता है आपका कमिट रिक्वेस्ट फेज एंड देन द कमिट फेज। सो कमिट रिक्वेस्ट फेज में क्या होता है, कोऑर्डिनेटर प्रोसेस टेक्स नेसेसरी स्टेप्स फॉर आइदर कमिटिंग और अबॉर्टिंग द ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो यहां पे मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। कोऑर्डिनेटर प्रोसेस टेक्स नेसेसरी स्टेप्स फॉर आइदर कमिटिंग और अबॉर्टिंग द ट्रांजैक्शन। मतलब क्या यहाँ पे कि जो भी आपकी नोड है वहां से आपके पास कमिट की रिक्वेस्ट आएगी। अब उसके बाद जो प्रोसेस है, कोऑर्डिनेटर प्रोसेस है, उसको डिसाइड करना है, उसको स्टेप्स लेने हैं कि वो ट्रांजैक्शन को कमिट करेगा या उसको अबॉर्ट करेगा। सो कमिटिंग और अबॉर्टिंग दी ट्रांजैक्शन। उसके बाद है आपका यहाँ पे कमिट फेज। कमिट फेज में क्या होता है, कोऑर्डिनेटर डिसाइड्स वेदर टू अबॉर्ट द ट्रांजैक्शन। So coordinator decides whether to abort the transaction. So this is the basic idea of this two-phase commit protocol. अब बात करेंगे हम इसमें क्यूरी प्रोसेसिंग की। सो बेटर एफिशिएंसी या डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट शुड मिनिमाइज द नंबर ऑफ अपलिंक रिक्वेस्ट, और जिसको हम बोलते हैं क्यूरीज। ज़्यादा अच्छे से अपने डेटाबेस को मैनेज करना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ क्यूरीज को हमेशा कम करना चाहते हैं। सो इसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि क्लाइंट कैन कैशे सम कॉमनली यूज डेटा इन इट्स लोकल मेमोरी। क्लाइंट अपने लोकल मेमोरी के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा यूज होने वाले डेटा को कैश करके रखे ताकि सर्वर के ऊपर क्यूरी ना करनी पड़े। या फिर सर्विस इन्वोकेशन बाय मोबाइल होस्ट लोकेशन स्पेसिफिक रिजल्ट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लोकेशन स्पेसिफिक रिजल्ट्स की हम बात करते हैं, कि सपोज आपने अपने घर के आसपास की कोई रेस्टोरेंट को सर्च करना है तो लोकेशन स्पेसिफिक आपको रिजल्ट शो करेगा। तो ये मोबाइल हैंडसेट के केस में, जहाँ पे कि आपकी लोकेशन के हिसाब से आप कोई रिजल्ट लेना चाहते हो, तो सर्विस इन्वोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और यहाँ पे हमारे पास आती है इसी को लेके लोकेशन डिपेंडेंट क्वेरिंग। ठीक है, अब लोकेशन डिपेंडेंट क्वेरिंग में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई लोकल न्यूज़ चाहिए जो आपके लोकल एरिया से रिलेटेड है, या फिर आपको ट्रेन की इंफॉर्मेशन चाहिए जो आप, सपोज आप दिल्ली में रहते हो तो आपको दिल्ली की ट्रेन से जो ट्रेन दिल्ली से जा रही हैं या आ रही हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसी आपको फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ऐसी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो कि लोकेशन स्पेसिफिक है उसको हम बोलते हैं लोकेशन डिपेंडेंट क्वेरिंग। अब जो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन होती है, बेसिकली हम एफिशिएंट क्यूरी प्रोसेसिंग के लिए हम दो पॉइंट करते हैं। फॉर एफिशिएंट क्यूरी प्रोसेसिंग there are two different points
एक होता है क्यूरी को डिकम्पोज कर देना, सो जिसको हम बोलते हैं क्यूरी डिकम्पोजिंग, और एक होता है क्यूरी को ऑप्टिमाइज करना, सो क्यूरी डिकम्पोजिंग एंड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्यूरी डिकम्पोजिशन। अब क्यूरी डिकम्पोजिशन क्या है कि बेसिकली क्यूरी को आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर डिकम्पोज कर दो, ठीक है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर डिकम्पोज कर देना। अब इससे होगा क्या, एक तो एप्रोप्रिएट एनालिसिस हो जाएगा, एप्रोप्रिएट एनालिसिस हो जाएगा, देन नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा क्यूरी का, एंड सिमेंटिक एनालिसिस भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग क्यूरी डिकम्पोजिशन। भाई अगर आपने एक बहुत बड़ी क्यूरी को एक छोटी छोटी क्यूरीज के अंदर डिकम्पोज कर दिया तो आप ये सब चीजें बहुत इजीली उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। देन क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, क्यूरी इज पार्स्ड एंड नॉर्मलाइज्ड। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन दो चीजों से बनता है, पार्सिंग एंड नॉर्मलाइजेशन से। अब पार्सिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंश्योरिंग दैट द एसक्यूएल सिंटैक्स इज करेक्ट, इंश्योरिंग एसक्यूएल सिंटैक्स इज करेक्ट। एसक्यूएल का जो सिंटैक्स है या फिर जो भी आप क्यूरी लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसका जो सिंटैक्स है वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो दैट इज पार्सिंग। देन व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? So normalization is ensuring all object reference in query exist. Okay, so ensuring all object reference in query exists. ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली सपोज आपने एक क्यूरी लिखी सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP, तो आपके टेबल के अंदर, आपके डेटाबेस के अंदर सबसे पहली बात तो इस नाम की टेबल होनी चाहिए और इस टेबल के अंदर इस नाम का कॉलम होना चाहिए। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो होती है यहाँ पे क्यूरी की, जो हम नॉर्मलाइज की बात करते हैं तो ये चीजें यहाँ पे ये चेक करता है। ठीक है, सो दिस इज क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें एक चीज और भी होती है कि जो परमिशंस होती हैं वो भी चेक की जाती हैं। मतलब कि यार एक यूजर को कोई डेटाबेस को या कोई टेबल को या कोई कॉलम को एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं, सो परमिशंस आर ऑल्सो checked. Okay, so this is how this query optimization works. अब प्रॉब्लम क्या है मोबाइल एनवायरनमेंट के अंदर क्यूरी की ऑप्टिमाइजेशन में? तो सबसे पहली चीज जो होती है यहाँ पे वो मोबाइल वर्ड से आती है कि मोबिलिटी। अब जैसे जैसे आपका रूट चेंज होगा, लोकेशन स्पेसिफिक रिजल्ट्स भी आपके चेंज हो सकते हैं। जैसे कि सपोज अभी आप दिल्ली में हो, ठीक है, आप दिल्ली में हो, आपने क्यूरी करना शुरू किया, आपको दिल्ली से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है लोकल वही मिलनी शुरू हो गई। सो सपोज दिल्ली से रिलेटेड आपको न्यूज़ यहाँ पे मिलनी शुरू हो गई। अब आप दिल्ली से मूव करते 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 मोबाइल से मूव करते करते आप नोएडा आ गए सपोज। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी दिल्ली की न्यूज़ थी दैट बिकम्स इररेलेवेंट हियर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको दोबारा से नोएडा से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए, नोएडा से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलेगी। ठीक है, सो इसमें ये प्रॉब्लम होती है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल कंप्यूटिंग में, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में, कि जो लोकेशन स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी और बहुत इजीली चेंज हो जाते हैं। चलो अब बात करेंगे कि रिकवरी किस तरह से हो सकती है। अब रिकवरी का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस को दोबारा से एक लास्ट स्टेबल स्टेट के अंदर लेके आना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी तो डेटाबेस को दोबारा से जो पुरानी स्टेबल स्टेट थी वहां पे लेके आना, उसको हम बोलते हैं रिकवरी। अब ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है, किस किस कारण से फेल हो सकती है? बैटरी फेलियर हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूं। बैटरी फेलियर हो सकता है, सिस्टम फेलियर हो सकता है, ह्यूमन एरर आ सकता है, कोई ह्यूमन से गलती हो सकती है। ठीक है, देन कोई इनवैलिड डेटा आपने एंटर कर दिया, उसके कारण भी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो सकता है। सो डेटाबेस को इन सब कारणों से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दोबारा से एक लास्ट स्टेबल स्टेट पे लाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकवरी। अब रिकवरी जो होती है वो किसके द्वारा होती है? रिकवरी मैनेजर के द्वारा होती है। ठीक है, रिकवरी इज डन बाय रिकवरी मैनेजर बेसिकली। अब इसमें होता क्या है, आपके पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं। एक होता है जनरल, एक हम बोलते हैं जिसको चेक पॉइंट। ओके, सो रिकवरी मैनेजर क्या है, पहले बेसिकली ये आपको मैं बता देता हूँ। रिकवरी मैनेजर इज अ प्रोग्राम
It is a program which restores the database to correct state. डेटाबेस को अपनी करेक्ट स्टेट के अंदर रिस्टोर करने वाले प्रोसेस को, प्रोग्राम को हम बोलते हैं रिकवरी मैनेजर. जनरल क्या करता है? इट मेंटेन्स द ऑडिट ट्रेल ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द डेटाबेस चेंजेस. जो जो चेंजेस हुए हैं उन सबको ये मेंटेन करता है. बेसिकली हम क्या कहते हैं यहाँ पे? द लॉग्स आर मेंटेन्ड. ठीक है, लॉग्स जो होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं यहाँ पे. सो लॉग्स आर मेंटेन्ड. इसके बाद है यहाँ पे आपके पास चेक पॉइंट. सो चेक पॉइंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम एट ए स्पेसिफिक टाइम. ठीक है, सपोज एक टाइम था T1, यहाँ पे आपके पास डेटाबेस में कोई इंफॉर्मेशन थी, आपने एक चेक पॉइंट बना दिया T2. आपने कुछ यहाँ पे काम किया टाइम T2 के ऊपर, एक और आपने चेक पॉइंट बना दिया C2. ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो डेटा था वो कंसिस्टेंट था, करेक्ट स्टेट में था. ठीक है, यहाँ पे भी आपका डेटा जो है कंसिस्टेंट था, करेक्ट स्टेट में था. अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी स्टेट के ऊपर रिकवर करना चाहते हो, कौन से चेक पॉइंट पे. कोई प्रॉब्लम आई, आप रिकवर करना चाहोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे कर सकते हो. यहाँ पे करना चाहोगे, आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हो, या फिर अपने डेटा को यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो बेसिकली. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. Please like and share the video and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to receive more such video notifications. Thank you.